हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कर्म 23 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड रखे गए हैं और ये 2 कार्ड हैं, आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। टॉपिक क्या है? हु विल यू मैरी। ओके, आपकी शादी किसके साथ होगी? क्या आप उन्हें जानते हैं या फिर नहीं जानते? ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कार्ड के बारे में बता देती हूँ और आपको जो भी कार्ड्स लगे आप उस कार्ड को सिलेक्ट करिएगा। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ओके, तो जो भी कार्ड्स हैं गाइस, आप उस कार्ड को अपने अकॉर्डिंग अट्रैक्ट, अगर आपको जो भी कार्ड कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा कार्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको और भी आसानी होगी कार्ड को सिलेक्ट करने में। पहला कार्ड गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है जिसके लाइफ में लाइक अबंडेंट हो, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट, वेल्दी हो, खुशियाँ हो, पैसे की कोई कमी नहीं हो एंड लाइक ये कार्ड बताता है कि पैसे की मात्रा लाइफ में कम नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो और अगर फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगा तो लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस हो सकता है। तो ये कार्ड अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 में है गाइस 10 ऑफ कप। ये कार्ड बताता है इमोशंस को, लव को, अनकंडीशनल लव, जिसमें फैमिली में हैप्पीनेस हो, फैमिली की खुशियाँ हो, फैमिली में सबको एक साथ लेके चलना हो और प्यार हो, लव हो, रोमांस हो, सारी चीज़ें हो। ओके, तो चलिए आपको अब मैंने कार्ड्स के बारे में बता दिए हैं। आपको जो भी कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देखिए। सो ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देखिए। ओके, बाय। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि इसे हम सोलमेट कार्ड भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी मैरिज किसके साथ होने वाली है? क्या आप उन्हें जानते हैं या फिर ये आपके जीवन में नए पर्सन आने वाले हैं? आप इन्हें कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे राशियाँ भी बताऊंगी गाइज कि आपकी राशि क्या है, आपके पार्टनर की राशि क्या है। टाइमलेस रीडिंग है गाइज। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी टाइम जोन से, किसी भी टाइम, मंथ्स, ईयर में देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी दिस रीडिंग इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएं। तो गाइज, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे आप रखिएगा और बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी। चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, कार्ड को शफल करते हैं। सो लेट्स सी। अभी मैं गाइज आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ क्रिस्टल के बारे में। सो डोंट वरी, क्रिस्टल से रिलेटेड मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रही हूँ, आप उसे कंटिन्यू देखिए और उसके आगे भी मैं बहुत सी चीज़ें लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ वीडियोज़ मैं अपडेट करूँगी वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अभी मैं तब तक कार्ड नहीं लूँगी जब तक मैं कार्ड को सही तरीके से शफल नहीं कर लेती, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो पर्सन मिलेंगे वो कौन होंगे, कहाँ से होंगे, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स सी। We have 3 of cup. ओके, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और इसको यहाँ 3 ऑफ कप,
मैजिशियन, किंग ऑफ कप। ओके, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले अब हम बताते हैं कि आपको कौन से पर्सन कैसे क्या हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो राशियों की मैं बात करूंगी। यहाँ पे राशियाँ हो सकती हैं गाइस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, एंड यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी आ रही है, अर्थ साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी आ रही है। आगे हम कार्ड्स देखेंगे और भी एनर्जियां मुझे मिलेंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो गाइज कैरेक्टरिस्टिक तो भी मैं बताऊंगी, और पहले हम बात करते हैं कि ये आपको मिलेंगे कहाँ पे। ये आपको हो सकता है मिलेंगे आपके पर्सन आपको जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, किसी पार्टी में, किसी मैरिज पार्टी में, ओके, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो भी सेलिब्रेशन के दौरान, जैसे कुछ बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हो रहा है या फिर बहुत बड़ी कोई पार्टीज चल रही है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, वहाँ पे एक सेलिब्रेशन में, गेट टुगेदर में, ये वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आपको किसी ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, आप भी ट्रैवलिंग में हैं, ये भी ट्रैवलिंग में है, ऐसे, ठीक है। तीसरा, ये आपको मिल सकते हैं गाइस अपने फ्रेंड के थ्रू, ठीक है, आपके फ्रेंड के थ्रू। एंड लास्ट वन, ये पर्सन आपको मिल सकते हैं हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको मिल सकते हैं। या तो कुछ लोगों के लिए, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि गाइज कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज आप, कि आपको ऐसे पर्सन चाहिए, काफ़ी वेल्दी हो, काफ़ी हेल्दी हो, एंड उनका जो लाइक आपको मतलब कि ऐसा लगता होगा ना कि वो एक हीलर हो, उनकी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट हो, शायद आप स्पिरिचुअल हो इस वजह से आपको ऐसा लगता है, तो स्पिरिचुअल होंगे, उनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आप, हो सकता है कहीं ना कहीं आप चाहे ऐसे होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जो सोचते होंगे वो चीज़ें आपको मिल जाती होंगी। तो कहीं ना कहीं आपने एक इमेजिनेशन किया है कि आपको ऐसे ऐसे पर्सन मिलना चाहिए, उसके पास इतना पैसा हो, ऐसा घर हो, इतने भाई बहन हो, उसका ये वर्क हो, वो मुझे ऐसे प्यार करे, मतलब ये सारी चीज़ें आपने एक सिलेबस बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का आपको अगर इंसान चाहिए, तो जो लोग अगर ऐसे पर्सन को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जी हाँ, ऐसे पर्सन आपको मिलने वाले हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक गाइज, इनको फ्लावर से बहुत प्यार होगा, ग्रीनरी से बहुत प्यार होगा, ठीक है। वर्क की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, हो सकता है ट्रांसपोर्ट का इनका वर्क हो, हीलर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रो हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजर हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में इनका बहुत अच्छा कमांड होगा, एंड पादरी हो सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते होंगे ये, एंड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते होंगे या फिर कर चुके हैं। इनको कपड़े बड़े स्टाइलिश पहनना अच्छा लगता होगा, ये भी है, ओके। इनको ट्रॉफी वगैरह लाइक पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद होगा, लाइक सिंगिंग करना, डांस करना, सेलिब्रेशन करना, बहुत टैलेंटेड होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। हाइट की अगर बात की जाए तो अगर गर्ल होंगी तो काफ़ी टॉल होंगी, थीम बॉडी होगी, लाइक थीन बॉडी होगी, और पतली सी, दुबली सी, गोरी सी, ऐसी लड़कियां होंगी, और कर्ली बाल, कर्ली हेयर होंगे, एंड गाउन पहनने का बहुत शौक होगा, एंड मतलब वेस्टर्न वियर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, वेस्टर्न वियर, ठीक है। और अगर और एथेनिक वियर, जैसे कि जो अपना इंडियन कल्चर होता है ना, वैसा इनको चीज़ें पसंद होंगी। और अगर आपके पर्सन है, अगर मेल लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको बड़े लाइक जैसे कि डेनिम से रिलेटेड ऐसे कपड़े बड़े पहनना पसंद होंगे। कलर की बात की जाए तो रेड कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, ये आपको बहुत पसंद होगा। गोल्डन कलर के साथ आप कुछ वर्क करते होंगे। बटरफ्लाईज आपको अपने पास लगाना, या फिर लाइक जैसे कि आर्टिफिशियल या फिर बटरफ्लाई को देखना, ये भी आपको बहुत मतलब कि पसंद होगा। एंड हॉर्स
पे घुड़सवारी करना या फिर हॉर्स रखना, कोई पेट्स से भी इनको पसंद होगा। हिल स्टेशंस पे इनको जाना, वहाँ पे घूमना, वाटर से रिलेटेड कहीं जगह पे कुछ लोग रहते होंगे, ये भी यहाँ पे है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। टाइम की अगर बात की जाए तो बर्थ टाइम मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, या फिर डेट हो सकता है ये आपको मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल। बर्थ डेट की बात की जाए तो 3 तारीख, 12, 21, 20, 28, 19, 1 ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब चलिए देखते हैं कि क्या आप इन्हें मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सन, मुझे लगा ही था। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अगर ग्रुप नंबर 1 में आपको बोलना चाहूँ तो मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं, 2 सिनेरियो दिख रहे हैं, मैं बताऊंगी। अगर आपको लगे तो इसके बाद आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो रीडिंग को आप लीव करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप लोग 80 to 70% आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, आप इनसे मिल चुके हैं और इनके द्वारा आपका दिल भी तोड़ा गया है, ब्रोकन हार्ट भी किया गया। हो सकता है आप इस दौरान सेपरेशन से चल रहे हैं। आप सिंगल पेरेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, 20 to 30%। आपके एक बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है आपके ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं अपने करियर की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से। हाँ, तो ये भाई इतना तो मुझे मैसेज मैं बता रही हूँ। जो लोग सेपरेटेड हैं, हो सकता है आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे होंगे, फिजिकल रहे होंगे, आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही होगी, वर्क प्लेस से मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, एंड प्रॉमिसेस वगैरह आप लोगों के बीच में हुए शादी वगैरह को लेके, लेकिन शादी नहीं हो पाई। और अगर जिन लोगों की शादी हो सकता है, मुझे आई डोंट नो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि री मैरिज करना चाहते हैं या फिर अपने सेपरेटेड मैरिज को रीयूनाइट करना चाहते हैं, तो वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ओनली 20% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, मैं बोल दे रही हूँ, कि जिनके जीवन में नए लोग आने की चांसेस दिख रहे हैं। बाकी मुझे 80 to 70% ये ग्रुप लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और आप सेपरेशन में चल रहे हैं और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उनके लिए है। चलिए बात करते हैं जो 20% लोग हैं जिनके जीवन में नए लोग आने हैं। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज, आपके जीवन में ये कैसे आएंगे। आपके जीवन में ये किसी चिल्ड्रन के माध्यम से आएंगे। हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा स्कूल जा रहे हैं, उनके टीचर या फिर XYZ या फिर उनसे रिलेटेड ट्यूशंस वगैरह, या फिर आप जहां वर्क करते हैं वर्क से रिलेटेड, ऐसे माध्यम से ये इंसान आपको आएंगे। या फिर आप किसी 2 लोगों के सेपरेशन को आप एक कराना चाहेंगे, ऐसे माध्यम से आप जुड़ सकते हैं जो सिंगल है। ठीक है, ये है। अब कुछ सिंगल यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका दिल टूट गया है, ब्रोकन हार्ट हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अब अबंडेंस आए, खुशियां आए, शादी के लिए प्रपोजल आए। तो ये उनके लिए भी है कि आपके लिए शादी के लिए प्रपोजल आएंगे और ये ऐसा शादी आएगा जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था। तो चलिए, मैंने चीजें बता दी जितनी भी सिनेरियो मुझे मिले। देखिए द लवर्स के कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको लगे तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप लीव द रेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि आप लोगों की आने वाले भविष्य में क्या होगा, आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन क्या होगा और शादी कब तक होगी। ठीक है, ये कार्ड पॉपअप हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल।
5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, अंडरनीथ हम लेते हैं 3 ऑफ, सॉरी आई डोंट नो मैंने 3 क्यों बोला, यहाँ पे मून का कार्ड है। तो भाई बनी बनाई फैमिली किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुई है। देखिए एक्शन के लिए मैंने ये कार्ड निकाला है, एक्शन, और शादी कब तक होगी, क्या कुछ आपका एक्शन होगा, क्या आपके पर्सन का एक्शन होगा। तो देखिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपका एक्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर आपको नो कॉन्टेक्ट जोन किया है, ठीक है, तो आप इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई हैं फिर से रियूनाइट हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, और आपके पार्टनर 2 चीजों को लेके स्टक हैं, थर्ड पार्टी को लेके और आपको लेके। तो इनका एक्शन देखो, मैं जहां तक बताना चाहूंगी गाइज, हो सकता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस हो, फैमिली इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग है, यहाँ पे फैमिली है, कास्ट हो सकता है, एंड रिलीजन हो सकता है, एंड हो सकता है फैमिली स्टेटस हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आपके पर्सन तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अभी लाइक कंफ्यूजन मोड में है, कंफ्यूज्ड है। आपका तो लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो, स्टॉक स्पाई कर रहे हो, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये एक्शन के बारे में कंफ्यूज है, अभी इनका एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंट ये नियर भविष्य में लेंगे, मैं आगे देखूंगी, इसको चेक करूंगी, ठीक है। लेकिन आपका लग रहा है कि आप चाहते हैं कि अंडर 1 ईयर में आपकी शादी हो जाए, ओके। तो चलिए क्लियरिटी करते हैं, 1 कार्ड क्लियरफाई करेंगे आपके लिए, क्योंकि शादी तो आप चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद आ गया, एंड 1 कार्ड फॉर योर पर्सन, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, ओके। 1 मोर फॉर क्लियरिटी, जस्ट मिनट, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, गाइड प्लीज, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके फाइन। तो भाई देखिए आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, इनके साथ शादी करने के लिए आप रेडी हैं, आप हर एक जगह से, आप हर एक तरीके से आप इनके साथ अग्री हो शादी करने के लिए। लेकिन मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है गाइस, जो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। चाहे आप मैरिड हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप लोग मतलब कि सेपरेशन में है और आप इन्हें जानते हैं, तो उनके लिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि भाई अभी ये तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, अभी इनका क्योंकि सोल सर्चिंग चल रहा है। वर्गो की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, वर्गो की एनर्जी है, एंड मून साइन लाइक मीन राशि है, वाटर साइन है। तो गाइज हरमित एनर्जी हमेशा बताता है डीले को, ये ना अभी थोड़ा सा इनकी सोल सर्चिंग चलेगी, डीले होगा, फिर उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, लेकिन आप रेडी हो। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारे जो नए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। तो भाई जो सिंगल है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपको या तो इसी साल के 1 से 2 महीने में, या तो 4 महीने के अंदर अंदर, या तो नेक्स्ट अप्रैल तक आपकी शादी के लिए बड़े अच्छे ऑफर प्रपोजल आ जाएंगे जो सिंगल हैं, ठीक है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसा ही ये जो सिंगल हैं, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज को, तो आपके लिए अक्टूबर के महीने में ऑफर प्रपोजल आएंगे फॉर मैरिज, और करियर के स्थान से मिलेंगे, ये आपको आपका वर्क प्लेस से मिलेंगे, और अप्रैल तक हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए फॉर मैरिज। तो चलिए अब यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी जो लोग सेपरेटेड है और आप इन्हें ऑलरेडी अगर जानते हैं, तो क्या आपको इनका वेट करना चाहिए, इनके साथ मैरिज के लिए आपको वेट करना चाहिए। सो डिवाइन गाइड करें, क्या इनको मैरिज के लिए वेट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे कार्ड्स है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 1 मोर, सारे के सारे कार्ड आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, ग्रुप नंबर 1 में आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप वेट करो, आप सरेंडर कर दो, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये आएंगे तो आपको शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। आएंगे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं देंगे। हो सकता है ये आना जाना इनका लगा रहे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आप थोड़ा सा ना, और देखिए यहाँ पे एक्शन के भी मूड में नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आप खुद को हील करें, है ना, आप हील करिए। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं।
तो आप सरेंडर कर दो, डिवाइन से ये बोलो ग्रुप नंबर 1 कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको मिले। और रही बात इनकी, जिनका आप वेट कर रहे हो, अगर ये आपके डेस्टिनी में है तो ये ना चाहकर भी, अगर नहीं भी आना चाहेंगे तो भी आ जाएंगे। कैसे? डिवाइन वो बना देंगी। फॉरगिवनेस, आपको जो भी कुछ लग रहा है। सो गाइज, पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट किया, ब्रोकन हर्ट किया, चीट किया, जो भी कुछ किया, अगर आपने उस चीज को अपने माइंड में लिया है, शायद इसी वजह से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप उन सारी चीजों को ना लेट गो कर दो, रिमूव कर दो और अपने ऊपर फोकस्ड करो, आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपने अपने, हो सकता है, हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, कि अगर अदर कोई भी आना चाहे तो आप उसे नहीं आने देना चाहते। तो आप ना उन सारी चीजों को फॉरगिव कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपके वो सारे जो भी प्रॉब्लम है वो सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे है इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो नियर फ्यूचर में आपके लिए है, जो भी कुछ ब्लेसिंग आप चाहते हैं वो डिवाइन की तरफ से मिल जाएगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने कहा था ना, जो लोग सिंगल है उनके लिए 1 साल के अंदर अंदर अप्रैल तक, जून तक आपकी शादी हो जाएगी, प्रपोजल ऑफर मिल जाएंगे। और जो लोग अगर ऐसी स्टक एनर्जी में हैं गाइस, तो थोड़ा सा आपके पर्सन को समय लगेगा। अभी तो भाई वो एक ऐसी एनर्जी में है कि मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेके आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, आप थोड़ा सा खुद को हील करो और इस रिलेशनशिप को हील करो। अगर इन्हें आना होगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये 10 ऑफ कप सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गाइज, आप इनसे कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे होंगे ये, क्या करते होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, नए हैं, ये सब कुछ देखेंगे, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप, जो कि आपने सिलेक्ट किया है वही कार्ड है बट रिवर्स है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है सन, वाह वेरी गुड। सबसे पहले सन का कार्ड आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कुछ इनके बारे में और कैसे, कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं आप लोग, ठीक है। फैमिली के थ्रू हो सकता है, ये वाले कार्ड्स में फैमिली के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 70% अपनी फैमिली के थ्रू मिलेंगे आप लोग। किसी फैमिली की मैरिज में, जैसे कि रिलेटिव्स में मैरिज है, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे ये मिल सकते हैं। एंड अपने किसी फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, वहाँ से मिल सकते हैं। एंड किसी टीचर के माध्यम से मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, योगा क्लास वगैरह में भी आप इन्हें मिल सकते हैं। एंड किसी पिकनिक प्लेस पे भी मिल सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक प्लेस जो होती है वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें। राशियों की बात की जाए तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओवरऑल सारी यहाँ पे एनर्जियाँ दिख रही हैं, ठीक है। बट अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। अगर आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो ये चीजें हैं। नंबर की अगर बात की जाए, मंथ्स की बात की जाए, तो जनवरी महीना, अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डेट बर्थ अगर बात की जाए तो 28, 19 एंड 1, ये डेट आपके हो सकते हैं या फिर इन पर्सन के हो सकते हैं। एंड जनवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जून, जुलाई एंड विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सारी चीज़ें हैं। ग्रीनरीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि गार्डन वगैरह आपको जाना बहुत पसंद है, आपके पर्सन को जाना बहुत पसंद है, ये चीज़ें हैं।
पब्लिक प्लेस लाइक जैसे कि घूमना फिरना, ऐसी ऐसी जगहों पे, गार्डन में, फ्लावर में, सनफ्लावर इन्हें बहुत पसंद होगा, येलो कलर बहुत पसंद होगा इनको, और रेड कलर, बच्चों से रिलेटेड कोई इनका वर्क होगा, चाहे तो टीचर होंगे या फिर कोई संस्था होगा, चैरिटी वगैरह करना, डोनेट करना, बच्चों का केयर करना, चाइल्ड जो प्रोटेक्ट करते हैं वो। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके पर्सन जिनको स्पीड में काम करना बहुत पसंद है, लाइक हो सकता है स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, ये भी है। ओके, तो ये है। तो एंड बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक की, तो गाइज मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस एज मिल जाए, 5 से 8 साल तक का गैप। ओके, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई डिवोर्सी पर्सन मिल जाए, मतलब ऑलरेडी उनकी कहीं शादी हुई थी, वो शादी नहीं चली, वो शादी खत्म हो गई, आपकी रीमैरिज, मतलब आप सिंगल रहोगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सिंगल रहेंगे, लेकिन जो ये आएंगे ना आपके जीवन में, इनका एक बच्चा हो सकता है, ठीक है, इनका एक बच्चा हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड रहेंगे। ओके, मतलब डिवोर्सी हो सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्या आप इनको मिल चुके हैं या फिर मिलेंगे, और मिलेंगे तो कब मिलेंगे, और मिल चुके हैं तो कब तक मिले होंगे। सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये कार्ड है रिवर्स, जो कि है 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप जो कि रिवर्स, यहाँ पे है टेम्परेंस रिवर्स। ओके, मुझे एक कार्ड्स यहाँ पे और चाहिए, चलिए देख लेते हैं 1 कार्ड। वाओ, द स्टार। चलिए, वेरी गुड। तो गाइज चलिए अब मैं बताना चाहूँगी कि क्या आप इन्हें मिल चुके हैं और या फिर आप मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी कि आप इन्हें सबसे पहले तो कब मिले होंगे अगर मिल चुके हैं, और जो लोग नहीं मिले हैं वो कब मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी, जब आप ऐसे इंसान का जैसे कि वेट कर रहे हैं शादी के लिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, ओवर एज जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और अब आप सरेंडर कर दिए कि अब हम छोड़ दे रहे हैं, अब जो भी कुछ होगा गॉड, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कार्ड 3 आए हुए हैं, एक ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब आपने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें ट्राई कर लिया है और अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। प्रेजेंट टाइम में ये रिवर्स कार्ड आना यानी कि ये सब चीज़ें खत्म हो गई। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत बैलेंस किया, बहुत चीज़ें की, और अब वो चीज़ें सुधरने वाली हैं। प्रेजेंट टाइम की एनर्जी आ रही है कि अब ये चीज़ें आपके जीवन से खत्म हो रही हैं। जो स्टक थे आपके जीवन में, सब कुछ था लेकिन प्यार नहीं था, ठीक है, सब कुछ था लेकिन प्यार नहीं था, तो वो भी चीज़ें अब खत्म आप करने वाले हो। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को खत्म कर दोगे, वैसे ही ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। ये मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कोई रीमैरिज के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल मदर को रिप्रेजेंट करता है जो कि पेरेंट्स हैं, और यहाँ पे ये कोई सेपरेशन जो कि मैरिज में सेपरेशन हो गया, उसे शायद आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए एफर्ट लगाया, लेकिन आप लोग आपका एफर्ट काम नहीं आया, लेकिन अब आप थक चुके, अब आपने इसको सरेंडर कर दिया है ना। अब आप ऐसे जोन में नहीं हो, अगर हो तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप लोग ऐसे एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी, तो अब वो चीज़ें खत्म होने वाली। अब आप बिल्कुल इंजॉय करोगे, बिल्कुल फ्री माइंड जियोगे, वैसे ही ये इंसान आपके जीवन में आ जाएंगे। ये आएंगे कैसे आपको पता चलेगा कौन है, या फिर ऑलरेडी आपके जीवन में है तो क्या आप इन्हें जानते हो। तो अगर ये आपके जीवन में है तो मुझे 30% लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, ठीक है। 30% लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनसे मिल चुके हो और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको मतलब कि कमिटमेंट दें, कन्वे करें, आपको कॉन्फ्रेंस करें कि ये लव करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें। और शायद इन्होंने ऐसा किया नहीं, आप चाह रहे थे कि ये बोलें, आप चाह रहे थे कि ये कमिटमेंट दें, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो आप वेट कर रहे हो। अब वेट करते करते भी आप थक चुके हो, है ना। तो डोंट वरी, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि 30% लोग, जो लोग इन्हें ऑलरेडी आप जानते हैं, कैसे आप इन्हें मिले होंगे मैं बताना चाहूँगी। आप इनको ऑनलाइन, मैं बताना चाहूँगी कि आप इनको जो
शादी वाले ऐप होते हैं ना, वहाँ से आप इन्हें मिले हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर शादी के पर्पज़ से ही मिले हैं, शादी तय हुई थी, शादी टूट गई है, दोबारा आप सोच रहे हैं कि आपकी इन्हीं के साथ मैरिज हो, तो डेफिनेटली वो जो 30% लोग हैं उनके लिए वही पर्सन आपके आएंगे। ऐसा हुआ है क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों की अंदर कमियां थी, आपके अंदर, उनके अंदर, आप लोगों को एक दूसरे को हील करना था, सोल सर्चिंग करना था, इस वजह से सेपरेशन हुआ है। तो ये है। अब बात करते हैं जो लोग नए हैं, 70% लोग, आपको ये पर्सन कहाँ मिलेंगे? तो डेफिनेटली इनका आपके लिए प्रपोजल आएगा, रिश्ता आएगा, आपके पेरेंट्स के थ्रू आ सकता है, ऑनलाइन के थ्रू आ सकता है, या फिर कहीं अगर आप, मैंने बोला ना, कहीं योगा क्लासेस वगैरह लेने जा रहे हैं, कहीं मेडिटेशन करने जा रहे हैं, कुछ कहीं जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अपने टीचर के माध्यम से, वैसे आप मिल सकते हैं। और ये एक ऐसे इंसान होंगे गाइस जो बहुत ही हील्ड पर्सन होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, हील्ड होंगे, काफ़ी इनका नेम फेम होगा। यूट्यूबर हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, मतलब राजनीतिक फील्ड पे जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग आपको ये मिल सकते हैं। टाइम की अगर बात की जाए तो हो सकता है कुछ लोगों को अभी से 1 महीने के अंदर, जो लोग न्यू हैं, जिनकी शादी के लिए मिलने वाले हैं अंडर 1 मंथ्स, या फिर आने वाले सितंबर अक्टूबर में ये आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते, शादी अगर होगी तो कैसे होगी और कब होगी, ठीक है? सो लेट्स सी। यहाँ पे है 3 of Wands with Page of Wands. Okay. We have 9 of Swords. We have 7 of Swords. Okay. And 7 of Swords, 7 of Pentacles था, मैंने Swords बोला, अब देखिए Swords आ गया, इसीलिए शायद मैंने पहले बोला। एंड यहाँ पे है Ace of Pentacles. ओके। एंड यहाँ पे है Magician जो कि रिवर्स है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप, ये भी रिवर्स है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्स, ये भी रिवर्स है। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है हेरोफेंट। ओके, समझ गए कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी आपको कुछ बातें। 30% लोगों के लिए मैं पहले बोल दे रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी आप इन्हें जानते हैं, इनका और आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है? तो बताना चाहूंगी कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। बीच में आ रहा है फैमिली और कास्ट, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान ने आपको चीट किया होगा, आपको बहुत डिप्रेशन मिला, आपको लग रहा है आने वाले समय में, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और आप इंतज़ार जरूर करोगे। 30% लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनका कॉल आए, मैसेज आए, कॉल मैसेज आएगा, फिर से ये आपको ब्रोकन हर्ट करेंगे, आपको एंजाइटी दे देंगे, और आपको लगेगा कि क्या करें, इनका वेट करें कि ना करें, क्या करें, ये तो हमें हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं, हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं, क्या करें। उसी के बाद जैसे ये सारी चीजें होंगी ना, आप देखो ये मीड में कार्ड है, एक्शन का कार्ड यहाँ पे है, आप वेट कर रहे हो, मीड में कार्ड है, ये आएंगे, आपको हर्ट करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अब क्या करें, ये तो इंसान चीट पे चीट किए जा रहा है, धोखा दिए जा रहा है। उसके बाद आपके लिए बदलाव होगा, चेंज होगा, एक न्यू सा चेंज, एक नई सी बदलाव कौन करेगा? डिवाइन करेगी, ठीक है? क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, अब आपको डिवाइन कह रही है बस करो, मैनिफेस्टेशन बस करो, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। जो भी थर्ड पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पे 2 थर्ड पार्टी का कार्ड दोनों रिवर्स आया है, ठीक है? दोनों रिवर्स इन द सेंस, आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे कास्ट इश्यूज, चाहे फैमिली, चाहे करियर XYZ, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डिवाइन कह रही है मैनिफेस्टेशन करना ऑफ कर दीजिए। जो भी थर्ड पार्टी थी वो अब खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है? जो लोग वेट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग वेट कर रहे हैं कि एक्स से ही शादी करनी है, जिनके साथ सेपरेट हुए हैं उन्हीं के साथ शादी करनी है, तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी चली जानी है। समय की अगर बात की जाए तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से 3 से 6 महीने या तो नेक्स्ट मार्च तक, ठीक है? नेक्स्ट मार्च तक थर्ड पार्टी चली जानी है और आप लोगों की लव मैरिज होगी डेफिनेटली। ये देखिए द फूल, एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू बिगनिंग, इस कार्ड को कहते हैं रीबर्थ। ये देखिए
सारे कार्ड मेजर आर्काना के आ रहे हैं। ये देखिए द चैरियट, जो कि सही क्या है गलत क्या है, इन सारी चीजों को लेट गो करके ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, शादी होगी। ठीक है, तो ये तो 30% लोगों के लिए। अब बात करते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए। गाइज जो लोग नए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी भी शादी के लिए ये जो नए ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं ना, आपकी बात होगी, कमिटमेंट होगा, आप लोग मिलोगे, वर्क प्लेस से मैं बता रही हूँ मिलोगे। हो सकता है पहले बात चले, 1-2 बार में पहले हाँ ना हो, उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट होगा उसमें आपकी शादी इनके साथ तय हो जाएगी। ठीक है, तो ये 70% लोगों के लिए। पहले तो शुरू में आपको लगेगा, जो ये मिलेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये शादी हो जाएगी इजी वे में, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा जब आप चाहने लगोगे कि हो जाए सब कुछ अच्छे तरीके से, तो वहीं से चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। एक बार चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अब नहीं होगा, फिर उसी टाइम पे आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। यस, वाओ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन। तो गाइज यहाँ पे 3 कार्ड है। आपका कोई अगर सवाल रहा है, कुछ भी रहा है, जिसमें भी आप कंफ्यूज रहे हैं, उसके लिए है यस, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। और वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप स्टक मत रहिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, एक्शन लीजिएगा। और अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो लिसन योर इंट्यूशन, अपने आत्मा की सुनिए, अपने सोल की सुनिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 में मैं ज़्यादातर बोलना चाहूँगी भाई कि 70% मैंने बोला कि ये नए होंगे और 30% के आपके एक्स होंगे, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, लव कम टू अरेंज होगी। बाकी लोगों के लिए जो लोग हैं 70% लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पहले फैमिली की तरफ से ज़्यादा लोगों का फैमिली की तरफ से रिश्ता आएगा, बात बनेगी, फिर नहीं होगी, फिर बन जाएगी। ठीक है, और आपका मुझे अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है अरेंज मैरिज, आजकल तो सभी में भी देखा जाए तो लव कम टू अरेंज ही हो रहा है। लोग पहले बात करते हैं, जानते हैं, फिर शादी करते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।